आज तक इतने अधिक मत से मेरी जानकारी में शायद कोई विधायक जीतकर नहीं आए थे। वर्तमान विधायक जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा को हम लोग कहते हैं वामपंथी विचारधारा, यानी कि नक्सलियों की विचारधारा, मूर्खों की जमात जिसको कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी तेघरा विधानसभा के बीहट नगर परिषद में हो रही है और आप देख सकते हैं हमारे साथ यशस्वी आनंद जी मौजूद हैं, जो कि बीहट नगर परिषद के मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हम इनसे विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और जिस प्रकार से विधानसभा को लेकर के चर्चाएं गर्म है, तेघरा विधानसभा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरह का विकास अभी वर्तमान विधायक द्वारा करवाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वर्तमान विधायक से कितने आप लोग संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि बदलाव होनी चाहिए या सेम विधायक भी आगे चाहिए? देखिए, वर्तमान जो विधायक थे उनसे यहाँ के आम मतदाताओं ने बहुत सारी अपेक्षाएं की थी। उनको अपेक्षाएं थी कि हमारे स्थानीय विधायक होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि ये जो विधानसभा है ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ उद्योग बहुत अधिक है और स्थानीय युवाओं को फिर भी पलायन का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए स्थानीय विधायक चुनाव में इस मुद्दों को लेकर आए थे, जिनके कारण उनको एक तरफा बहुमत मिला था। आज तक इतने अधिक मत से मेरी जानकारी में शायद कोई विधायक जीतकर नहीं आए थे। मिल सकता है। पार्टी से आते हैं वर्तमान विधायक जी? वर्तमान विधायक जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा को हम लोग कहते हैं वामपंथी विचारधारा, यानी कि नक्सलियों की विचारधारा। उन्हीं विचारधारा से ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से है। एक और तो ये समाजवाद को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, दूसरी ओर समाजवाद को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहा है, उन विकास कार्यों में किस प्रकार की धांधली हो रही है, आप लोग अगर विजिट कीजिएगा, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलिएगा तो आपको वहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा। जी, क्या नाम है अभी वर्तमान विधायक का आपके? हमारे वर्तमान विधायक माननीय रामरतन सिंह जी हैं। अच्छा, माननीय रामरतन सिंह जो कि सीपीआई के हैं और वर्तमान विधायक तेघरा विधानसभा के हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों से उन्होंने जो विकास का कार्य लागू किया है, कितनी विकास अभी तक हो पाई और क्या कुछ अभी तक बाकी है? देखिए, विकास कार्य में सिर्फ विधायक का जो फंड होता है उसको खर्च कर लेना विकास कार्य नहीं होता है। विकास कार्य के लिए क्षेत्र में अन्य योजनाओं को भी लाना पड़ता है। वे बता दे कि कौन सी योजनाएं वे तेघरा विधानसभा क्षेत्र में लाए हैं जो उनके प्रयास से आया है। ऐसी एक भी योजनाएं नहीं है जो हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से आया है। आज आप चले जाइएगा, जिस विद्यालय के वे सचिव थे, रामचरित्र सिंह स्मारक महाविद्यालय बीहट, उसके वे सचिव थे और विधायक बनने के बाद ऑटोमेटिक उसके अध्यक्ष भी हो गए। अच्छा। आज वहाँ इंटरमीडिएट काउंसिल का पैसा बाकी था, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से वहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं चल रही थी। तो विधायक बनने से पहले वो सचिव थे और वहाँ से इतना गबन हो रहा है, इस पर वो खुद संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, क्या लगता है संभावित प्रत्याशी इस बार कौन बनने वाले हैं? किनको जो टिकट मिलने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है? देखिए, एनडीए इस बार चुनाव लड़ेगा और संभावित प्रत्याशी तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं जब तक कि वहाँ से टिकट की घोषणा नहीं हो जाती है। आपके अनुसार कौन सा चेहरा मजबूती अपना जो है? मैं एक पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, पार्टी जिसको यहां पे टिकट दे के भेज देगा, हम लोग उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पिछले बार माननीय रामरतन सिंह जी के जीतने का कुछ वजह इस प्रकार हो गया कि जो राजद के विधायक थे वहीं एनडीए से विधायक के उम्मीदवार हो गए। जनता में उनके प्रति नाराजगी था, कार्यकर्ता उनको अंतर्मन से ग्रहण नहीं कर पाए, उनके प्रति सजग नहीं हो पाए, जिस कारण से रामरतन सिंह जी को एक तरफा बहुमत मिल गया। ऐसी परिस्थितियां इस बार नहीं है। इस तेघरा विधानसभा में कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अगर एनडीए के कोई प्रत्याशी बनते हैं, मजबूत दावेदारी बनते हैं, तो आप कैसे जो है मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट में जिस प्रकार से प्रत्याशी हो, उनसे वो लोग जो है अलग रहना चाहते हैं और शायद उनको जिताने के प्रयास भी नहीं करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो आप उन लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मुस्लिमों का वोट
जो मुस्लिम समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हैं, वे समझ रहे हैं वक्फ बिल से किस प्रकार से उनको फ़ायदा हुआ है, 3 तलाक से किस प्रकार जब कानून में संशोधन किया गया 3 तलाक के कानून में, तो किस प्रकार का उनको फ़ायदा मिला है। आज बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं कर रही है। राशन उनके घर में भी जा रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है। सरकार की जो भी योजना है, चाहे वो जनधन खाता का योजना हो या आयुष्मान भारत का योजना हो, हिंदू मुस्लिम सबों को मिल रहा है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अफजल की सोच रखने वालों को एनडीए कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अफजल की सोच सदैव नकारी जाएगी। हम हमेशा स्वागत करेंगे अब्दुल कलाम की सोच जैसे व्यक्ति को। जी, लेकिन आप तेजस्वी को क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय के साथ रह करके वक्फ बिल का जो है संशोधन का विरोध भी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहेंगे? वो मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं क्या? देखिए, मूर्खों की जमात जिसको कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव। मूर्खों की जमात के मुखिया वे क्या कहते हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली न ही लिया जाए तो बेहतर है। एक 9वीं पास व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, उसको भी आप अगर सीरियस में ले रहे हैं, तो आप मूर्खों की जमात के जो प्रतिनिधि हैं उनको आप प्रश्रय दे रहे हैं। इसलिए इन विषयों पर मैं बात करना नहीं चाहूँगा।